हाय एवरीवन, हम आए हैं मेहरानगढ़ जो कि जोधपुर में स्थित है। यह माना जाता है कि यह किला इंडिया का वन ऑफ द मोस्ट हॉन्टेड जगहों में से एक है। यह किला सन 1459 में राव जोधा के द्वारा बनाया गया था और 5 किलोमीटर में फैला हुआ है। अब इस किले को एक म्यूजियम में तब्दील कर दिया गया है, जहाँ पे आप राजा महाराजाओं के प्राचीन जीवन शैली और शौक के बारे में देख सकते हैं। मेहरानगढ़ का मतलब होता है फोर्ट ऑफ सन। यह किला इतना ऊंचा है कि स्ट्रेटेजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही सही है और जोधपुर के किसी भी जगह से आप इसको देख सकते हैं। हम जा रहे हैं मेहरानगढ़ किला। तो आज हम जा रहे हैं मेहरानगढ़ किला और अंदर चलकर हम देखेंगे कि ये महल अंदर से कैसा है। ये रहा चेकिंग मेन एंट्री का। और जब हम अंदर की ओर जाते हैं तो यहाँ पे लेफ़्ट साइड में एक गणेश जी का टेम्पल है और ये मेन एंट्री गेट है। यहाँ पे लेफ़्ट साइड में टिकट काउंटर है और साइड में लिफ्ट भी है। लिफ्ट का 50 रुपीज़ एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है और टिकट 200 रुपीज़ पर हेड है इंडियन के लिए, और फॉरेनर के लिए थोड़ा ज़्यादा है। ये टूथब्रश ट्री है। मेहरानगढ़ किला के हिस्ट्री के बारे में बात किया जाए तो ये किला भाकुर चिड़िया नाम के एक हिल पे बनाया गया था और भाकुर चिड़िया हिल के ऊपर एक चिड़ियानाथ संत रहा करते थे। जब ये महल बनाया गया तो फिर इन संत को यहाँ से हटाना पड़ा और जो कि वो काफ़ी नाखुश थे इस चीज़ को लेके। उन्होंने इस महल को श्राप दिया कि अगर ये महल यहाँ बना तो इस महल में हमेशा पानी की कमी रहेगी। इस श्राप को कम करने के लिए उन्होंने तोड़ बताया कि अगर किसी व्यक्ति को यहाँ पर जिंदा दफन किया जाए तो श्राप कम हो जाएगा। इस बात पर राजा राम मेघवाल नाम के एक नागरिक आए और रेडी हुए यहाँ पर दफन होने के लिए। राजा ने प्रॉमिस किया कि उसकी फैमिली को ताउम्र देख रेख करेंगे। तभी राजा राम मेघवाल का यहाँ पर समाधि बनी और ऐसा मानते हैं कि राजा राम मेघवाल का आत्मा यहाँ पे भटकती है, इसलिए यहाँ इसे हॉन्टेड घोषित करते हैं। और आखिर ये भी एक वजह है कि इसका महल का एंट्री गेट एक समय के बाद बंद कर दिया जाता है। ये भी कहा जाता है कि एक समय तक यहाँ पर सती प्रथा भी था, जहाँ पे अगर पति युद्ध में लड़ाई करते हुए अगर मारा जाए तो पत्नियाँ भी जिंदा चीता पे बैठ जाती थी। थोड़ी देर आगे बढ़ने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर एक समाधि स्थल बनाया हुआ है। वो राजा राम मेघवाल का ही समाधि स्थल है। इसका मतलब राजा राम मेघवाल ने अपनी समाधि यहीं पे बनाई थी, उनको यहीं पे दफनाया गया था। यहाँ पर दिया भी जलाया जाता है। यहाँ से स्टार्ट हो जाता है राजा जोधा जी का फलसा और आप देख सकते हैं 1459 में बना था। तो आपको बता दूँ इस किले पे कितने बार अटैक करने की कोशिश की गई है। इवन जयपुर के कुछ राजा महाराजा ने भी अटैक किया है। उत्तर प्रदेश अंग्रेज़ों ने भी अटैक करने की कोशिश की है यहाँ पर। ये किला संगीत, कला, आर्किटेक्चर, परंपरा के लिए जाना जाता है। आप अगर अंदर जाओगे तो आप देखोगे सारी चीज़ें यहाँ पर अच्छे तरीके से प्रिजर्व करके रखी हुई है। ये पालकी महल है जहाँ पर ओवर द टाइम कितनी पालकियाँ यूज़ की गई है राजा जोधा के द्वारा या फिर उनके वंशज के द्वारा या फिर अगल बगल के राजा महाराजाओं के द्वारा। फिर ये कुछ उनके यूज किए हुए शौक के सामान है, जैसे हुक्का हो गया। और मैंने बताया था कि वो पोशाक के बहुत शौकीन थे, तो ये उनमें से एक है जो काफ़ी फ़ाइन एम्ब्रॉयडरी किया हुआ है। और इनके पोशाक दूसरे स्टेट से इम्पोर्टेड रहते थे। ये जो पहली रेल था वो उसका एक ढांचा है। फिर कुछ चांदी के पात्र और देखो ऐसा कुछ लोहे का ताला हुआ करता था, ताला चाबी। उसके बगल में अभी तक के राजस्थान में जितने भी सिक्के का प्रचलन रहा है उस सिक्के का संग्रह है यहाँ पर। यहाँ पे अंग्रेज़ों के द्वारा कितने सिक्के यहाँ पर कॉइन किए गए थे। ये हम पहुँच गए शीश महल। ये कमरा अपने आप में ही एक आर्किटेक्चर का प्रतीक है, जहाँ पे बहुत ही सटीक जगह पे बहुत सारे ग्लासेस लगाए हुए हैं जो कि
अगर छोटा सा भी अगर रोशनी अंदर जाए तो काफ़ी उजाला हो जाता है, इसलिए इसे शीश महल बोलते हैं। उसके बाद राजा महाराजाओं का कितने भी पोशाक है उनका एक अलग सेक्शन है यहाँ पे, जो कि आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। उनके बारे में डिटेल भी दिया हुआ है। इसके आगे हमें मिलता है फूल महल, जहाँ पे राजा अपने करीबी लोग के साथ बैठक लगाया करते थे, और इवन यहाँ पे वो नागरिकों के लिए सभा भी होस्ट किया करते थे, जहाँ पे शिकायतें या फिर कंसर्न्स सुना करते थे। और ये फिर से एक फाइन आर्किटेक्चर का एक प्रतीक है, जहाँ पे देश विदेश से शीशे मंगाकर यहाँ पर लगाए हुए हैं, और काफ़ी बढ़िया ये आर्किटेक्ट किया हुआ है करके बनाया फूल महल। वो बेल्जियम ग्लास। और यहाँ पर उसका डिस्क्रिप्शन भी लिखा हुआ है। हम ये फूल महल के बाजू में एक झरोखा था, उससे हमने ये फ़ोटो लिया है, जहाँ पे आपको कुछ कैनन्स दिखेंगे जो कि महल के सुरक्षा के लिए यूज़ किया जाता था। और वहाँ से आपको 360 डिग्री व्यू मिलेगा, कुछ जोधपुर का भी झलकियाँ मिलेगा यहाँ से। फिर हम जब आगे बढ़ते हैं तो ऐसा एक फिर से नज़ारा मिलता है, जहाँ पे महल के कुछ सेक्शन का नज़ारा मिलता है। अगले हम ऐसे कमरे में पहुँचते हैं जहाँ पे प्राचीन युद्ध में जो भी औजार यूज किया होता है उसका संग्रह है, लाइक तलवार, ढाल, खुरपा, छुरी, अंगरक्षक, कहीं तो सब। इसके आगे हमें मिलता है मोती महल, जहाँ पे फिर से आप देख सकते हैं राजा के लिए उत्तम प्रबंध किया हुआ है। इसके ऊपर एक झांकी लगाई हुई थी, जो कि पुराने ज़माने में पंखा का यूज होता था। और हम पहुँच गए पालकी महल, और ये कमरा सिर्फ पालकियों का संग्रह था, जिसमें बहुत सारे चांदी, सोना, अलग अलग डिज़ाइन के पालकी थी। जाएंगे है ना। और गवर्नमेंट ने इस टूरिस्ट प्लेस को ऐसा बनाया है कि आप एक ही डायरेक्शन में जा सकते हो, आप कहीं गुम नहीं हो सकते। एक पाथ है जिस पे आप जाके फिर आप एक एग्जिट से निकल जाते हो वापस। ये इसमें खाना बनता था। हम बाहर निकलते हैं तो एक बड़ा कड़ाहा मिले, जहाँ पर सैनिकों के लिए खाना बनाया जाता था। और ऊपर ही अविश्वसनीय एक पार्क है जो कि ग्रीन है, जहाँ आप अगर थक जाए तो आप बैठ सकते हो, पानी पी सकते हो। और हम पहुँच गए टॉप पर, टेरेस पे, जहाँ पे अगेन महल के सुरक्षा के लिए बहुत सारे तोप लगाए हुए हैं। और ये भी एक कारण रहा है कि ये किला पूरा तरीके से ध्वस्त नहीं हुआ, इतने बार अटैक करने के बावजूद। इसके आगे दाहिने साइड वो मंदिर है, एक माता का मंदिर है, और बोला जाता है कि जो चिड़ियानाथ थे उनका भी बासिंदा इधर ही था। फिर ये प्राचीन ब्रास के कुछ हमें पॉट्स मिले, और फिर वापस हम एग्जिट की तरफ जाते हुए, अगर आप इतिहास में रुचि रखते हैं तो ये जगह आपके लिए बहुत ही रोमांचक रहने वाला है, क्योंकि आप बहुत सारे ऐसे फैक्ट से रूबरू होंगे जो कि आप सिर्फ किताबों में ही पढ़ा है, और आप उसको जीवित एक्सपीरियंस कर पाएंगे।